श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस व्लॉग में वापस से स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो और नए व्लॉग के साथ मैं वापस आप सभी के सामने आया हूँ। तो ये रहा ब्रिज और ये अच्छा खासा दूरी मतलब हाफ एन किलोमीटर की कम से कम ब्रिज। ये रहे ब्रिज और इधर से जाता है हमारा मार्केट मतलब नौगछिया बाज़ार और इस साइड से हम लोग चले जाते हैं अपने घर की तरफ और इस साइड से हम लोग जा सकते हैं मकनपुर की तरफ। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो बच्चे लोग हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा चलाने में मुझे, क्योंकि घूर घूर के ताकते हैं तो थोड़ा इशू तो होगा ही। अब देखते हैं, ऊपर से वीडियो करना अभी थोड़ा पॉसिबल कम होता है। तो थोड़ा अभी आगे चलते हैं पहले, क्योंकि पहले अभी मुझे भी बेस देखना पड़ेगा। मैं अपने मामा के शोरूम के पास चला जाता हूँ सबसे फर्स्ट। पहले वहाँ पे मैं 2-3 राउंड मार लेता हूँ, उसके बाद खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं मुझे ऐसे टच किए। 2 साल तो मिनिमम हो ही चुके हैं, तो खुद पे कॉन्फिडेंस भी अभी इतना बूस्ट नहीं हो रहा है। पहले मैं एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करने के ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं ब्रिज पे चलाने लायक हूँ या नहीं। ज़रा भी बहुत टाइम हो गया है तो बहुत ही क्या कहता है कॉन्फिडेंस कम हो गया है अभी मेरा, तो ज़रा भी कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। ऊपर से देख लो स्थिति, मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। ऊपर से ये वाला क्या कहता है जो नीचे का रोड टाइप का जो बना हुआ है वो ये भी थोड़ा सही नहीं है, तो ब्रेक लगाने को ट्राई मारता हूँ। ब्रेक भी अभी सही से लगा नहीं पा रहा हूँ। चलो फिर भी रिस्क उठाओ नाम बनाओ, 2-3 भटास गिरेंगे अपने आप याद आ जाएगा ब्रेक कैसे लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। मैंने पहले ही बोला था कि कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगी, 2-3 भटास गिरने दो। वैसे बिना भटास गिरे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गई है, लेकिन थोड़ी रोड ख़राब है। रोड इसकी माँ का, कि जितने भी गाली दो ये सरकार नहीं सुधरेगी। एक तो क्या कहता है इसमें सबसे बड़ी इशू ये हो रही है, कितने भी स्पीड भी चला रहा हूँ कैमरा वैन का टका सही से ले नहीं पा रहा है, ऊपर से ये रोड अलग बवासीर है। तो चलिए अभी चलते हैं ब्रिज पे। लो कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने संतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ घर जब से आया हूँ खा पी के सिर्फ मोटाया ही, पतला होने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब चलो जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राम। अच्छा खासा ऊंचा है, अब ऊंचाई की चढ़ाई करते हैं। ओ बहन का टका ऊंचा अच्छा खासा रोड, ये सेक्सी है लेकिन कसम से मक्खन। ऊंचाई अच्छी खासी है बे, फटके मेरी 4 है उसके चढ़ाई करने में ही। हो गई है लगभग चढ़ाई। चढ़ाई करते करते ही आज आधी जान निकल गई है। ये रोड थोड़ा शाइन ज़्यादा कर रहा है, थोड़ा इशू करेगा क्रिएट, बहुत अच्छा खासा इशू करेगा क्रिएट। और ये थोड़ा सा है कि कुछ भी चलाया जा सकता है। सबसे बड़ा चीज़ ये है यहाँ पे कि यहाँ तो आगे ऊंचा था, चलो पावर लगा के आ गए। अब यहाँ से जो ढलान है अच्छा खासा नीचे स्लॉप है, तो अब ये सोच रहे हैं ब्रेक लग जाएगा ना, क्योंकि ब्रेक पे कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, ऊपर से वीडियो बनाने के वक्त। तो चलो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राम। मर गए रे, अच्छा खासा स्पीड है भाई। कट गया है जैसा लगता है, लगता क्या है कट गया है, बीच से फटा हुआ है पूरा, बैंकर फटा हुआ है।
सो उतार दिया अभी मैंने स्केट्स। रीज़न मालूम है क्या है? अभी जो मैंने आपको ऊपर से लोकेशन दिखाई थी ना, बहुत स्ट्रगलिंग एरिया है, स्ट्रगलिंग नहीं, बहुत ही बवासीर एरिया है, ठीक। तो अब दिक्कत क्या आई, ऊपर से जब उतरने लगा मैं एक रन नहीं दिया हूँ, ठीक, रन जरा भी नहीं है। और स्लोप दिखाता हूँ आप, ये रहा स्लोप। आपको वीडियोस में अभी क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन रियल स्लोप आपको तब पता चलेगा जब आप वहाँ से एक साइकिल भी घड़काओगे। अच्छा खासा चोटो लगा, लेकिन अब दिक्कत ये हो गया ना, वहाँ से जैसे मारे ना, वहाँ से स्लोप में एक रन नहीं मारे, समझे। वहाँ से आया, अपने स्पीड पकड़ लिया, 60-65 का स्पीड। ढलान है तो नहीं पकड़ेगा। तो वही कह रहा है, वही पापा बोल रहे थे। 60-65 का स्पीड, समझे। 60-65 से भी ऊपर ही था, पैर लगे नहीं रहा है बैलेंस। वहाँ से शुरुआत में तुम इकट्ठे ढलान पर तो हम कहाँ कह रहे हैं शुरुआत में ढलान, प्रैक्टिस छूट गया है। तो वही कह रहे हैं, हमको क्या पता है कि ना वहाँ से इतना स्पीड हो जाएगा। हमको लगा थोड़ा सा थोड़ा देंगे, धीरे धीरे ब्रेक मारते रहेंगे। तो फाइनली अभी घर आ चुका हूँ और हालत कुछ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैं गिरा हूँ और किस स्पीड से गिरा हूँ। स्पीडोमीटर मेरे को वैसे लगाना चाहिए था एक, कम से कम अगर मैंने फ़ोन ऑफ किया हुआ था तो कम से कम रिकॉर्डिंग में एक स्पीड्स की भी पता चल जाता आप लोगों को। मैं तो एस्टिमेट कर लिया कि वो स्पीड कितनी थी। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग भी स्केटिंग करते हो तो सबसे पहले हैंड ग्लव्स, एल्बो ग्लव्स एंड नी ग्लव्स, ये 3 मैंडेट है, ये आपको कम से कम लगाने चाहिए। अब दिखाता हूँ अभी हुआ क्या है। तो देखो आज का कुछ अंजाम ये रहा है, और मैं अब दूसरे हाथ का भी दिखाता हूँ। ये रहा, दिख नहीं रहा होगा शायद, ये रहा, पीछे भी लगा हुआ है थोड़ा सा, कट गया है जैसा लगता है। लगता क्या है, कट ही गया है, बीच से फटा हुआ है, पूरा भयंकर फटा हुआ है। तो अभी मैं स्टोर रूम में बैठा हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जब भी चलाओ ग्लव्स वगैरह, हैंड ग्लव्स, नी ग्लव्स पहन के चलाओ। और सबसे दूसरी चीज़ कि मेरी स्पीड कितनी थी, जो आपको लास्ट वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि ना अच्छी खासी स्पीड है, वहाँ पे मैं आपकी वीडियो में अपनी दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब का स्पीड है मैं कैप्चर ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कैसे करूँ कैप्चर, आप लोग सोचो कि मैं कैप्चर कैसे करूँ। अब उस स्पीड को कैप्चर करने के लिए कोई अगर अदर पर्सन ने वीडियो बनाई होती, भाई कसम से पता चल जाता आप लोगों को क्या स्पीड होगी। क्योंकि वहाँ से जितने भी बंदे वहाँ से क्रॉस हो रहे थे, उनमें से मैंने एक की आवाज़ सुनी थी, उन्होंने बोला कि भाई क्या स्पीड है। भाई मैंने वो स्पीड लगाई ही नहीं है, मैंने तो पुश भी नहीं किया है उतना कुछ खास। मुझे पहले ही डर था कि स्पीड होगी, लेकिन कितनी होगी इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भी हो सकती है। अब स्पीड क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे एक बाइक वाला उस टाइम था, शायद अगर वीडियो में आपको मैंने दिखाया हो कहीं पे, मैं आपको मार्क कर दूँगा अगर मैंने वीडियो ले ली हो तो। वो बाइक वाला वेट कर रहा था कि ये बंदा चलाएगा, देखते हैं कैसे चलता है। ठीक, मैंने समझ गया था कि ऐसा ही कुछ है। तो अब इशू क्या हुआ, मैं वहाँ से चलाना शुरू किया, बाइक वाला वहाँ से देख रहा था, स्पीड हुआ, अचानक स्पीड हुआ। उसके बाद मैंने वीडियो भी लेनी ट्राई की, वो जो आपको मैंने वीडियो दिखाई बीच में, जहाँ मैंने बोल रहा है कि देखता है अच्छी खासी स्पीड है। मैं मर गए रे, अच्छा खासा स्पीड है भाई। इतनी स्पीड में मैंने आज दिन तक न चलाया है, और न ही मेरी इतनी क्षमता है कि मैं इतनी स्पीड तक चला पाऊँ। क्या स्पीड है मैं आपको एंड में बताता हूँ। और पीछे से एक टोटो वाला आ रहा था, जिस टाइम की स्टार्टिंग इनिशियल टाइम ही था, ठीक, जब मैं स्टार्ट ही किया था, पीछे से एक टोटो वाला आ रहा था, मतलब ई रिक्शा, हम लोग की तरफ इसे टोटो भी कहते हैं। तो ई रिक्शा आ रहा था, तो वो उस अपना 100% चला रहा था, मतलब 35 का उसका मैक्स टू मैक्स स्पीड रहता है, वो 35 की स्पीड से चला रहा था। वो मुझे क्रॉस कर गया, क्रॉस करके अच्छा खासा इनिशियल टाइम पे बता रहा हूँ, वो क्रॉस करके आगे चला गया वो बंदा, जब मैंने वीडियो बंद कर दी थी। लगभग उससे थोड़े पहले भी वो टोटो वाला वहाँ से जा चुका था। जब ठीक, अब इशू क्या हुआ, मुझे मन कर रहा था कि जब वीडियो बन ही रही है उसे बोलूँ उस बंदे को ये ना किसी तरह रोकने का ट्राई करें,
भाई बोलूँगा तो क्या करेगा, बीच में टोटो लगा देगा, मेरे सिर भी फटेंगे। तो अब करूँ क्या, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा है कि भाई अब तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं दिख रहे, क्योंकि मैंने इतनी स्पीड में आज दिन तक चलाया ही नहीं है, तो मैं इतनी स्पीड में ब्रेक लगा कैसे लूँ भाई। बैलेंस बनाने के लिए, ब्रेक बनाने के लिए बैलेंस चाहिए। अब बैलेंस बनाने के लिए एक पैर उठाना पड़ेगा ब्रेक लगाने के लिए। जब मैं एक पैर उठाऊंगा यार, दो पैर में मेरे पैर ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, मतलब जैसे फिश स्टाइल में जो स्विमिंग करते हैं लोग, बस सेम स्टाइल में मेरे पैर चल रहे हैं। मैं चलाना नहीं चाह रहा हूँ उस स्टाइल में, ऐसा नहीं कि मैं चलाना चाह रहा हूँ, वो हो रहा है। वो स्पीड में होते हैं जब आप क्रॉस हो जाता है आपके क्या कहता है, लिमिट क्रॉस हो जाता है। मेरा लिमिट बहुत पहले हो चुका था क्रॉस। और अब मैं बताता हूँ आपको स्पीड क्या थी। आप सोचो 35 के स्पीड में वो गया, वो बंदा, और उसको मैंने कवर कर दिया, उस बंदे को मैंने कवर कर दिया। और कवर कब होता है, जब 35 के स्पीड से वो आधा से ज़्यादा मेरा दूर जा चुका है। 35 के स्पीड से वो बंदा जा चुका है, वो उसी स्पीड से ही है, वो अपना स्पीड एकदम कम नहीं किया, वो बंदा निकला उसी स्पीड से जा रहा। अब मैं उसके जब तक डबल के स्पीड के आसपास भी नहीं हूँगा, तब तक मैं उसे 2 से 3 नहीं बोलूँ, कम से कम 5 सेकंड के अंदर अच्छी खासी डिस्टेंस में कवर नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदाजे से, मैं इतना बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं खुद, मुझे पता है कि मैं कितना अभी बताने वाला हूँ। मैं बताने का तो 75 बता रहा हूँ, रियलिटी 75 की स्पीड थी, क्योंकि मेरा पैर मुझे बता रहा है कि भाई वो 75 की ही स्पीड थी। लेकिन अगर ना भी रहे ना 75, 60 से नीचे वो नहीं थी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, 60 से नीचे की स्पीड नहीं थी। मैक्स टू मैक्स मिनिमम, मतलब मैक्स टू मैक्स आप कुछ भी कह सकते हो, तो 60 से नीचे नहीं कर पाओगे उस स्पीड को, क्योंकि जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है ना, वही लगभग कम से कम 30 की है। वो आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि वीडियोस में क्लियरिटी नहीं। वहाँ जो बंदे ने क्रॉस कर रहे थे मुझे उस टाइम जब मेरी स्पीड थी भाई, कई बंदों ने बोला, मुझे एक की आवाज़ आई कि भाई क्या स्पीड है, देखा बाप रे, ऐसे करके आवाज़ आई। तो अब मैं हवाओं को चीड़ के निकल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैंने कहा टका मैं रोकूँ तो रोकूँ कैसे। अब मेरे साथ सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई, जब ढलान से नीचे उतर के जो रोड आएगा ऐसे करके उस जगह, क्योंकि नया रोड है, मुझे खुद नहीं पता, अभी मैं आज पुल पे पहले ही दिन चढ़ा हूँ, तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि भाई अब वहाँ पे अगर ढलान पर से सीधा स्लोप आ गया, वहाँ मैं क्या करूँगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा है। उससे बचने का एक ही ऑप्शन था, या तो ब्रेक लगाओ, ब्रेक जो कि लगता नहीं, या फिर मुझे जो आता है, मुझे जो एक्सपीरियंस है वो है कि सीधा जाते जाते ऐसे करके एक पैर से घूम जाओ, ठीक, स्पीड में घूम जाओ। इतने स्पीड में नहीं घूम पाऊँगा मैं, इतने स्पीड में घूमूंगा बहुत अच्छे से लोटता। और ऊपर में लोटने का मतलब था कि ये ना मेरे पैर सीधा जा रहे हैं किस साइड, दीवार की तरफ, बार बार दीवार की तरफ। और दीवार आपको मैंने दिखाई कि अच्छी खासी ऊंचाई थी, मैं नहीं जा सकता हूँ, बार बार उधर जाने का ट्राई कर रहा है मेरा पैर अपने आप। लेकिन मैं पूरी दम शम लगा दिया कि भाई अभी नहीं गिरना है, अब भी नहीं, जो भी होगा उसके पीछे गिरना है, जब नीचे स्लोप आने वाला रहेगा उसके पीछे गिरना है। जब मैं स्लोप के पास चला गया, पता नहीं ये रोड का क्या सिचुएशन है, रोड किस तरीके से बना है वहाँ का, मेरा पैर ऊपर तक तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि स्लोप अब पूरा आ गया, एकदम ढलान आ गया। अब वहाँ से क्या हुआ, मेरा पैर सीधा पहले से ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऊपर से अब राइट साइड चला गया। अब राइट साइड जा रहा है, एक सीधा जा रहा है पैर, तो बैलेंस खराब होगा ही। अब मैं उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाया, और अब गिरना तो मेरा तय था। मेरे दिमाग में उस 1 सेकंड के अंदर दिमाग में ये आया कि फेस के साइड से नहीं कूदना है, चाहे जो हो जाए, फेस के साइड से कूदना नहीं है, ठीक, जंप कर नहीं सकते हैं, और गिरना तो पड़ेगा, गिरने के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे पास बैग मैं ऐसे ले रखा था कुछ भी होगा देख लेगा बैग, ठीक। तो बैग था पीछे, जब मैं गिरा ऐसे करके गिर रहा था, तो मैंने यूं यूं करके अपना रोटेट किया, खुद को रोटेट किया, तो पीठ के बल गिरा, ठीक है, सिर को भी आने नहीं दिया, कुछ सिर पे भी रोड को सटने नहीं दिया। लेकिन अब क्या हुआ, मेरे हाथ तो गिरेंगे भाई, वहाँ पे मैंने सेफ्टी किट पहने नहीं थे, हाथ गिरेंगे।
हाथ गिरे तो रोड, वो तो नया रोड था तो चलो ठीक है सही था, लेकिन पुराना रोड रहता तो भाई अच्छे खासे डैमेजेस और होने वाले थे। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो स्पीड थी वहाँ पे 3-4 लोग थे, देखे, उन्हें लगा कि यार लगता है उसे ज़रूरत हो तो वो देख रहे थे। वहाँ के लोग, यहाँ के नहीं है, मोस्टली सभी जगह के लोगों को यही दिक्कतें हैं कि अगर किसी के साथ कुछ होगा तो वहाँ के लोग देखेंगे पहले। तो वो लोग देख रहे थे कि क्या ज़रूरत है क्या, नहीं है। मैं बोलूँ मैं बहन का टका, मेरे को ज़रूरत कब से किसी के पड़ने लगी, मैं उठ गया। मैं उठ के फिर से वापस से स्केटिंग्स करने लगा, क्योंकि वहाँ थोड़ी दिखा सकता है यार चोट तो लग गई है। तो एक बुढ़ा आदमी ऐसे ही किसी से पूछ रहा था, आवाज़ आई मेरे को कि है ना क्या कर रहा था वो, ठीक है ना, कहाँ कहाँ रहता है भाई, तेरे को इससे क्या मतलब है, क्या कर रहा था चलो ठीक है, कहाँ रहता है उससे तेरे को क्या मतलब है, ठीक। बोला ठीक है चलो सही है, गिरना विरना मेरे दिमाग में ये गिरना विरना तो चलता है, लेकिन इतना है भाई ऊपर से स्लोप से अब भी नहीं उतरेंगे वो, 2-3 महीने के कम से कम एक्सपीरियंस वापस से गेन होंगे, वापस से प्रैक्टिस होंगे, तभी मैं स्लोप से उतर पाऊँगा। नहीं तो ये 70 और 60 के मैं स्पीड्स मैं नहीं संभाल पाऊँगा, मैं जनरली मैं संभाल ही नहीं सकता भाई। मैं छोड़ो, मैं अब अभी चैलेंज लगा देता हूँ, अगर कोई एक स्केटर्स देख रहा है, आओ और चला के दिखाओ, फिर मानते हैं कि हाँ दम है तुम्हारे अंदर। भाई स्टार्टिंग ऊपर जाने में तो फट गई, अब जब ऊपर चढ़ने में मेरी फट रही है तो उतरने में सोचो क्या स्पीड होगी। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को आज एंड करते हैं, और अगर कभी की भी कुछ भी करो प्रोडक्शन लेके चलो, अपने सेफ्टी किट्स लेके चलो, और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले ब्लॉग के साथ। हो सकेगा तो अभी दुर्गा पूजा भी है, दीपावली भी है, तो आपको वीडियोस मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि लास्ट में तो मेरी खुद की अच्छी खासी लग गई है यार। तो स्ट्रगल तो कर ही रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। लव यू, बाय। मर गए रे, अच्छा खासा स्पीड है भाई।